ओम शांति। आप सभी सारे विश्व के अंदर करोड़ों में से चुने हुए बाप दादा के दिल तख्त नशीन विश्व की करोड़ों आत्माओं में से प्रभु पसंद आत्माएं आज अपने इस शांतिवन परिसर में विशेष साधना कहो, तपस्या कहो या एकांत में अपने आप को चेक कर चेंज करने के लिए विशेष दिवस पर पहुंचे हो। विशेष दिवस का अपना विशेष महत्व होता है। ये है हम सब की श्रद्धेय आदरणीय दादी जी का पुण्य स्मृति दिवस भी है। इससे पहले अनेक भट्टियां यहां हो चुकी हैं। उन सभी भट्टियों का एक शक्तिशाली वायुमंडल यहां बना हुआ है। ऐसे सुंदर वातावरण में आप सभी बाबा के तपस्वी कुमार और अनुभवी कुमार पहुंचे हैं, तो मैं आप सभी का इस भट्टी के शुभारंभ से पूर्व खूब खूब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। गीता बहन ने बहुत ही सुंदर रीति से लक्ष्य को स्पष्ट किया और उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए, उन गहन अनुभूतियों के लिए जो अभी का विषय है, वो आपको सहयोग करेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर चीज का आदि बड़ा शक्तिशाली होता है, सतो प्रधान होता है। बच्चे को देखो, इस जीवन का जो बचपन है, उस बचपन की अवस्था में सतोगुणी निखालस चेहरा और वो बच्चा हर एक को खींचता है। ये जीवन का आदिकाल। इसी रीति से सृष्टि चक्र के आदिकाल को देखें, सतयुग, जिसको हम स्वर्णिम दुनिया कहते हैं, जहां सब कुछ सुंदर और सतो प्रधान है, तो वो आदिकाल भी बड़ा सुंदर है। और उस सुंदर युग की शुरुआत इस कल्याणकारी संगम युग पर हुई। बाबा कहते हैं कि सारा ही संगम युग ये अमृत वेला है, क्योंकि सारे संगम के अंदर हम ब्राह्मणों की चढ़ती कला है। सारा ही संगम हम परमात्मा अनुभूति, जिसके द्वारा जीवन में अलौकिक आनंद और खुशियों का अनुभव करते रहते हैं। परंतु फिर भी विशेष बाप दादा ने हम सबको ये लक्ष्य दिया है, अटेंशन खिंचवाया है कि इस संगम युग में भी जो दिन का आदिकाल, उस आदिकाल को हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस वरदानी समय का जो महत्व बाबा ने हम सभी बच्चों को समझाया है, सबसे पहली बात
अब तक भगवान को पुकारते आए, क्षणिक दर्शन और शांति के लिए उससे मांगते आए, लेकिन अमृत वेले के लिए बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों से मिलने के लिए बच्चों का वतन में आवाहन करता हूं। अमृत वेला विशेष हम बच्चों से मिलने का समय बाप दादा ने दिया है। आप सोचिए, सबसे महान हस्ती वो हमारा आवाहन कर रही है, हमें अपने वरदान और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। इस समय पर बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, तो जिस प्रकार से ब्रह्म में शांति है, इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में भी हम सोकर के उठे हैं, आत्मा बिल्कुल फ्रेश है और बाह्य वातावरण वो भी बिल्कुल शांत है। जबकि दूसरे समय पर हमें आवाज और अनेक प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त कर उस शांति की अवस्था का अनुभव करना पड़ता है। परंतु ब्रह्म मुहूर्त में ये वातावरण भी हमें उन प्राप्तियों के लिए सहज ही फलदायक होता है। तो सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हम बाप दादा से सहज अनुभूति और प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा कि ये आदि काल है। अगर हमारा सुबह अमृत वेला आदि काल श्रेष्ठ जाता है, तो मध्य और अंत वो भी श्रेष्ठ होता है। मध्य अर्थात दिन के बीच में भी आत्मा वही स्फूर्ति और शक्तियों का अनुभव करते हुए आनंदमय स्थिति में रह सकती है। एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने बहुत अच्छा कहा था। बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर सुबह अमृत वेले आप 1 घंटा भी लेट उठते हो, तो यहां का 1 घंटा लेट उठना सत्युग का 1 जन्म पीछे आना है। समझा हिसाब? कई बार हम सोचते हैं ना कि ठीक है, अमृत वेला तो कर लेते हैं, थोड़ा देरी के बाद बैठेंगे, लेकिन बाबा ने ये गणित हमें पढ़ाया कि 1 घंटा लेट अर्थात 1 जन्म लेट है। तो इसका बहुत ही महत्व है। बाबा हमेशा कहते हैं कि अमृत वेले के समय आपकी जो भी आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको बाबा पूर्ण करता है। और एक बार तो बाबा ने यहां तक कहा था कि अमृत वेला बाप को रिझाने का समय है। अमृत वेले में जो भी हुए पाप हैं, उन पापों को खत्म करने की ये सबसे सुंदर वेला है। इस वेला का महत्व जितना हमने समझा होगा, उतना ही सहज हम सभी अमृत वेले के अंदर बाप दादा से प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। मैं नहीं समझती हूं कि आप सभी जो भी यहां बैठे हैं हाथ खड़ा करेंगे जो अमृत वेला डेली करते हैं। मेजॉरिटी सभी करते हैं। अब प्रश्न सिर्फ इतना उठता है, जैसे बाबा ने कहा है वैसे हम करते हैं? जैसे का माना अपनी उस शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर के बाबा से मिलन और प्राप्तियों की अनुभूति जो ये करते हैं, वो हाथ खड़ा करेंगे। थोड़े हैं।
अब हमें सिर्फ इसी बात को समझना है, क्योंकि बुद्धि से हमने समझा हुआ है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको ये मालूम ना हो कि अमृत वेला हमारे जीवन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, प्राप्तियों के लिए आवश्यक है, वो हम समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चों ने बुद्धि तक उस चीज को समझा है, जब हम प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएं तब उसको समझा कहा जाएगा। एक उठकर के बैठना, नेमिनाथ के जैसे हम बैठते हैं, लेकिन बाबा से सर्व शक्तियों की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यहां भी आप देखेंगे सुबह अमृत वेले बिस्तर छोड़ करके फ्रेश होकर के आकर के बैठेंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद में जो वातावरण शक्तिशाली बनना चाहिए उसकी जगह धीरे 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 डल होता जाता है। तो बाबा ने कहा कि हमारी विधि के अंदर कोई कमी है जो हम शक्तिशाली अनुभूति नहीं कर सकते हैं। विधि है, आंख खुलते ही सबसे पहला मेरा संकल्प ये हो कि मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा बाबा से मिलन मना रही हूं। अपने अमृत वेले को चेक करेंगे। हम उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करते हैं, लेकिन पहला संकल्प मेरा ये हो कि मैं आत्मा हूं, इसमें मैं समझती हूं काफी परसेंटेज है। और जो बाबा की पहली श्रीमत है, उस पहली श्रीमत में हम यथार्थ रीति से उसका पालन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यथार्थ अनुभूति नहीं होती है। साथ में मैं किससे मिलन मना रहा हूं? तो बाबा ने कहा इसमें दो बातें हो जाती हैं। मैं आत्मा, तो आप देह के भान को भूले। बाबा से सर्व संबंध निभा रहा हूं, तो आप देह के संबंधों को भूले। जो हमारे ज्ञान का सार है या हमारे इस पुरुषार्थी जीवन का लक्ष्य है कि अपने को आत्मा समझकर बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति और प्राप्ति करना, ये अमृत वेले में यदि यथार्थ रीति से हमने कर लिया तो सारा दिन, बाबा ने कहा, कोई भी प्रकार के माया के विघ्न आपको आ नहीं सकते। तो सिर्फ हम अपनी विधि को चेक करें। बैठते बहुत प्यार से हैं, बाबा गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, बाबा के साथ रूरिहान भी करते हैं, लेकिन जो एक आत्मिक वृत्ति से पहला संकल्प मैं आत्मा, क्योंकि बाबा किसको देता है? बाबा अपने रूहानी बच्चों से मिलन मनाता है। मैं उस स्थिति में हूं तो बाबा की शक्तियों को हम महसूस कर सकते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा, कई बार बाबा मिसाल भी देते हैं कि जैसे जयपुर के अंदर में हठ योगियों का म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर में अलग अलग पोज में इसी रीति से अमृत वेले बच्चे भी जब बैठे होते हैं तो बच्चों का पोज कैसा होता है? अलग अलग होता है। कोई एक टांग के ऊपर टांग चढ़ा करके बैठा है, अर्थात हठ से बैठा हुआ है। कोई घड़ी घड़ी इधर से इधर हो रहा है, तो हम नेमिनाथ नहीं है। हम नियम प्रमाण बाबा से शक्ति लेकर अनेकों को शक्ति देने वाली शक्तिशाली आत्माएं हैं। मेजॉरिटी हमारे भाई एक कंप्लेंट करते हैं कि सारा दिन जॉब पर रहते हैं,
सुबह से उठने के बाद रात तक हमको रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए अमृत वेले में हम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव नहीं कर पाते हैं, अथवा कभी थकावट का अनुभव होता है या सुस्ती का अनुभव होता है। होता है ऐसा? होता है। बाबा ने कहा है जितना, क्योंकि ये जो अमृत वेले का समय है, इस समय पर बाबा कहता है मैं बच्चों की थकावट को दूर करता हूं। ये थकावट दूर होने के समय हमने उस समय को मिस कर दिया तो सारा दिन थकावट रहेगी। बाबा क्या करता है? बच्चों को शक्तियों से, वरदानों से, अपनी सकाश से, बाबा की वो शक्तिशाली किरणें जो हमारे तन और मन को शक्तिशाली बनाती हैं, इस विशेष समय को हम मिस कर देते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो थकावट का जो मूल कारण है वो दिन का रेस्ट न मिलना वो नहीं है। थकावट का मूल कारण है कि सारा दिन हम बॉडी कॉन्शियस में कर्म करते हैं, मैं और मेरेपन के भान में रहते हैं। थकाने वाला मैं और मेरापन है। अगर दिन का आदि काल अर्थात अमृत वेला हमने उसी मिलन, जैसे अभी गीता बहन सुना रही थी कि हम उसमें समाये हुए हैं, हम उसमें खोए हुए हैं, इस खोई हुई स्थिति में आपने कर लिया तो हो नहीं सकता है कि आपको सारा दिन के अंदर थकावट लगे। और जिस समय हम यहां अमृत वेला कर रहे हैं, हजार भुजा वाला बाबा हजार शक्तियों की किरणों से मुझ आत्मा को संपन्न और शक्तिशाली बना रहा है, और उस समय पर ये खिड़कियां अगर बंद हों तो सकाश अंदर कैसे जाएगी? एक बाबा से हम ये वरदान प्राप्त करें कि मुझे अमृत वेले के समय पर इन खिड़कियों को खुला रखना है। ये माध्यम है। 5000 वर्ष के बाद बाबा हम बच्चों से मिला है और इतना प्यार से हमें शक्ति दे रहा है, और हम अगर खिड़की बंद कर लें, एक भावनात्मक रीति से भी अगर विचार करें, आपने किसी को बहुत खुशी से निमंत्रण देकर के बुलाया हो और वो व्यक्ति आपके घर आए और आप अपने घर का दरवाजा बंद कर दें, तो उस व्यक्ति का सम्मान है? सम्मान कहेंगे? नहीं कहेंगे। ठीक इसी रीति से सुबह सुबह कितना प्यार से वतन के अंदर माता पिता दोनों, ब्रह्मा मां के रूप में, शिव पिता के रूप में हम बच्चों का आवाहन कर रहे होते हैं। हम बाबा के पास पहुंचे भी, बाबा को गुड मॉर्निंग भी किया और उसके बाद खिड़कियों को बंद कर दिया। तो सूक्ष्म में हमने अपनी दिनचर्या का आरंभ, बहुत गहरी बात है, उसको आप सोचना, किससे किया? उस सर्वशक्तिवान बाबा का इनडायरेक्ट में सम्मान तो नहीं किया ना? सम्मान तो नहीं किया ना? जहां बाबा से हमें गहरा प्यार है, जिगरी प्यार है, प्यार की ये निशानी है, ये आंख बंद नहीं हो सकती। इस आंख का बंद होना ये सिद्ध करता है कि मुझे बाबा से प्यार की कमी है।
तब तो आंखें बंद हुई। अथवा आत्मा के ऊपर पास्ट जन्म का बहुत कड़ा बोझा है, जिस बोझ से ये आत्मा बोझिल है। ये दोनों कारण हो सकते हैं। अब उन दोनों कारणों में से आप उसको खुद से पूछो कि प्यार तो है, और बाबा भी बच्चों के लिए कहता है कि बच्चे प्यार में पास हैं, लेकिन शब्द क्या आया, मुझे बाबा से प्यार तो है। तो क्या सिद्ध करता है? एक है मुझे अपने बाबा से प्यार है, आंख खुलते ही हम उस प्रभु प्रेम में लीन हो जाते हैं। एक है मुझे बाबा से प्यार तो है। तो ये जो तो है ये सिद्ध करता है परसेंटेज को, देह भान को। इस कमी को हम खत्म करें और आंख खुलते ही हर रोज रात्रि को सोने से पहले हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा संकल्प करके सोएं, बाबा से गुड नाइट करके सोएं कि सुबह आंख खुलते ही मेरे नैनों के सामने बाबा खड़ा हुआ हो। मुझे याद है बड़ी दादी को जब हम लोग मिलते थे तो दादी हमेशा ये अपना अनुभव सुनाती थी कि 2 बजता है और बाबा मेरी खटिया हिला देता है। 2 बजे के बाद मुझे बाबा सोने नहीं देता है। और दादी उठ करके इतना प्यार से उस लवलीन याद में खो जाती थी। तो आज अगर हमारे ये आदर्श मूर्त यज्ञ की इतनी कारोबार संभालते हुए, अनेक जिम्मेवारियों के बीच रहते हुए अमृत वेले को यथार्थ रीति से कर सकते हैं, तो दादियों जितनी जिम्मेवारी तो आप पर नहीं है ना? है किसी पर दादियों जितनी जिम्मेवारी? नहीं है। अच्छा, एज में भी अगर हम देखें, हमारी दादी जानकी, आप सब उनसे परिचित हैं, तो दादी से भी हमें ये प्रेरणा लेने की कि एज इतनी होने के बावजूद, शारीरिक तकलीफ भी अगर है तो वो होने के बावजूद भी दादी हमारी कभी भी अमृत वेले को मिस नहीं करती है। जैसे आपने दादी की इस विशेषता को सुनकर के खुशी व्यक्त की, सचमुच में खुशी होती है, ऐसे आज हम अपने आप से ये एक दृढ़ संकल्प ले, ये गांठ बांधे कि चाहे मैं लौकिक या अलौकिक सेवा में कितना भी व्यस्त क्यों ना हूं, लेकिन मुझे अमृत वेले को मिस नहीं करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? सोचना। हाथ खड़ा किया है, बाबा के सामने में किया है, बाबा आपको जरूर शक्ति देगा, लेकिन आता है। लेकिन ये है कि जब ये वायुमंडल बदलता है और आपकी परिस्थिति बदलती है, तब ये मन थोड़ा कमजोर होता है और हम क्या सोचते हैं कि आज नहीं कल। मैं आपको अनुभव से इतना जरूर कह सकती हूं कि अगर आज आप ये दृढ़ संकल्प करते हो और कोई दिन थकावट लगे, आज नहीं कल ये संकल्प आए, तो आप कल नहीं, आज और अब मुझे बैठना है, इस नियम को तोड़ना नहीं। अगर आप दृढ़तापूर्ण संकल्प करेंगे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि माया भी आपका पेपर तो लेगी ना कि आप में कितनी दृढ़ता है, और कोई ना कोई कारण जरूर निमित्त बनेगा, लेकिन निमित्त कारण को निवारण में बदल दो, समाधान स्वरूप बन जाओ। प्राण जाए वचन ना जाए। और सचमुच आपको यह अनुभव होगा
कि जैसे आप बाबा के सामने जाकर के बैठेंगे, बाबा आपकी उन सभी थकावट को दूर कर देगा और आप ये महसूस करेंगे कि मेरे अंदर में एक एनर्जी, एक ऊर्जा आ गई है। क्योंकि हम सब की जवाबदारी आखिर तो बाबा पर है ना, और बाबा भी हमें उस स्वरूप से पहचानता है, जानता है कि ये मेरे बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रख करके चल रहे हैं। तो बाबा भी हमें एक्स्ट्रा मदद देता है, लेकिन मदद देने के समय को अगर हम महत्व देते हैं और उस समय पर उसी रीति से उसको यूज करते हैं तो जरूर बाबा बंधा हुआ है। दूसरा एक संकल्प आप ये जरूर करें, जैसे हम 4 से पौने 5 बजे तक बैठते हैं, कम से कम 15 मिनट मेरा शक्तिशाली जरूर होना चाहिए। बैठना मुझे पौना घंटा ही शक्तिशाली स्थिति में है, लेकिन अगर कोई साधारण संकल्पों में कोई दिन समय वेस्ट गया तो 15 मिनट तो मुझे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना ही है, और वो अनुभव करने के बाद ही आप उठें। क्योंकि हर संस्कार को चेंज करने के लिए या किसी भी संकल्प को स्वरूप में लाने के लिए दृढ़ता बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस समय संकल्प करते हैं उस समय कोई ये नहीं सोचता है कि मैं कोई 2 मास के बाद इसको छोड़ दूंगा। 1 मास, 2 मास, 3 मास तक उस पर दृढ़ता से चलते हैं। धीरे 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 संकल्प के अंदर में ढीलापन आ जाता है। इसके लिए भी हमारा संकल्प ढीला ना हो। अव्यक्त बाप दादा के एक बहुत सुंदर महावाक्य हैं, मैंने तो उसको हमेशा के लिए नोट किया हुआ है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि जब बच्चे संकल्प करते हैं तब उसमें दृढ़ता होती है, लेकिन फिर संकल्प कमजोर हो जाता है और छूट जाता है। तो संकल्प की दृढ़ता को बनाए रखने के लिए संकल्प रूपी बीज को, संकल्प क्या है? बीज है। संकल्प रूपी बीज को हर रोज अमृत वेले बीज बाप से शक्तियों का जल देते रहना। जिससे बीज फल के लायक बन जाएगा। तो जब हर रोज अमृत वेले में बाबा की शक्तियों का जल उस बीज को, संकल्प रूपी बीज को मिलता रहेगा, तो बीज के अंदर जो संकल्प में ढीलाश आ जाती है, ढीलापन आता है, वो नहीं आएगा। हर रोज वो संकल्प आपका चार्ज होता रहेगा, और चार्ज होते होते हम उसके अनुभवी बन जाएंगे। और अनुभवी बनने के बाद में एक स्टेज वो आती है कि फिर आप अमृत वेले के समय कितना भी सोना चाहेंगे, लेकिन आप सो नहीं सकेंगे। इसको कहते हैं संस्कार परिवर्तन। क्योंकि अमृत वेला ये हम ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है, उठना। अज्ञान काल में भी वो ब्राह्मण लोग अमृत वेले में उठते हैं, सुबह उठ करके पूजा कर्म करना हमारा यादगार है। इस यादगार को अभी संगम पर हम प्रैक्टिकल में करते हुए और सदा के अनुभवी बनेंगे।